बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि जो थी जी, जो दिव्यांग बच्चे मूक बधिर थे जी, 5 साल के नीचे, उनके लिए सरकार अब तक 10,000 रुपया ऑपरेशन के लिए देती है। उसको हमने बढ़ा करके 6.5 लाख किया। अच्छा, 10,000 से 6.5 लाख पहला चीज। और 3.5 लाख की किट आती है, ऑपरेशन होता है, बच्चे को लग जाता है, बच्चा बोलने लगता है मूक बधिर। पहला तो ये चीज 3.5 लाख की किट, 3.5 लाख की किट, उसको 6.5 लाख की ऑपरेशन फीस और सब मिला करके 6 लाख के आसपास खर्च आता था। तो हमने 6.5 लाख रुपया उसको 4 बार कैबिनेट में बड़ी, अब सोच लीजिए कि 10,000 से का 6.5 लाख नहीं बढ़ता है जी, लेकिन उसको हमने अपने चाहे तेवर से कह लीजिए चाहे जैसे भी उसको करवाया। कितने दिन का सर कार्यकाल रहा आपका? 2 साल। 2 साल में हमने उसको पास करवाया। और उसके साथ साथ पहले साल 226 बच्चों का ऑपरेशन कराया, 226 सफल ऑपरेशन। दूसरे साल ऑपरेशन हर कमिश्नरी पर, जैसे बनारस ये BHU होता है, लखनऊ मेडिकल कॉलेज है, PGI है, जो हॉस्पिटल हैं वहाँ सब व्यवस्था है। 226 हाँ, 226 तो पहले साल हमने करवाया और 312 दूसरे साल बच्चों को करवाया। मतलब 312 भी बच्चे, उनके अभिभावक बच्चों को ले के मेरे यहाँ आए, मतलब कि आप भगवान है, ये है। हम तो देखो भैया हमारा काम रहा है, हमने इसको कर दिया, आप लोग ले जाओ, कोई मीठा ले गए, कोई फल ले गए, भैया देखो हम ही सब नहीं देते ना, देते हैं। एक काम तो हमने ये काम किया। दूसरा काम हमने किया कि जो दिव्यांग और पिछड़ा जो अधिकारी हैं वो भी PCS से ले चले, पैदल चलते थे। अब सोच लीजिए कि PCS अधिकारी जिले में नियुक्त होता है और वो पैदल चलता था। और मैं उसमें जो है मुख्यमंत्री से कह करके, जो हमारे जिला अधिकारी थे, जिला दिव्यांग अधिकारी या जिला पिछड़ा कल्याण अधिकारी, उनको 25,000 रुपया महीना ट्रेवल के लिए, और जो डिप्टी डायरेक्टर थे उनको 30,000। कम से कम आप साधन से, गाड़ी से तो चलो। और उसके साथ साथ हमने दिव्यांगों के लिए पूरे प्रदेश में किसी जिले में अगर 25 लोग कृत्रिम अंग के हकदार हैं, इस तरह के पेशेंट मिल गए दिव्यांग, तो टीम लखनऊ से आएगी, 3 दिन रहेगी और वो यही उनका इलाज करके, उनको कृत्रिम अंग लगा करके, चला करके, तब वो टीम जाएगी। चौथा काम हमने दिव्यांगों के लिए किया कि जो हमारे बच्चे मूक बधिर थे, उनका मेडिकल लखनऊ बनता था। अब हमने कर दिया कि कमिश्नरी पर बच्चे हो जाए, अगर 10 बच्चे हो गए तो डॉक्टर पूरी टीम लखनऊ से आएगी और यहीं वो कैंप करेगी जिले में, उसकी व्यवस्था विभाग करेगा और यहीं उनका मेडिकल बना करके वो चले जाएंगे। अब उनको परेशान होने की जरूरत नहीं। जो दिव्यांगों को 300 रुपया पेंशन मिलता था, उसको बढ़ा करके 500 हमने किया। उसके बाद फिर अभी हटे हुए तुमको 1.5 साल हो गया, 1 रुपया नहीं बढ़ा पाई कोई। इसी तरह उनके जितने भी विभाग में काम हैं, सभी कामों में हमने समझ लें कि आप पिछली सरकार 4 साल में 24 करोड़ 62 लाख कुछ रुपया कृत्रिम ये उपकरण बांटने में खर्च किया था। मैंने 18 महीने में आप समझ लीजिए कि 56 करोड़ और 22 लाख रुपया समथिंग हमने खर्च किया। और उन्होंने 31,000 उपकरण बांटा था, हमने 1,51,000 कुछ उपकरण बंटवाया था। साइकिल, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, कान की मशीन, ये हमने खुद में बांटा था घूम के। अब ये योजनाएं आपके जाने के बाद तो है ट्राई हो गई हैं, देखिए काम नहीं हो रहा है। असल में है क्या, हमको विभाग में रुचि थी, तो मैं जैसे कि सर्किट हाउस आता था तो यहाँ जैसे 25-50 दिव्यांग आ जाते थे। मैं अंदर आने से पहले उनसे मिलता था, उनकी बात सुनता था, उनकी एप्लीकेशन लेता था, उनके साथ फोटो खिंचवाता था, फिर उसके बाद तब मैं आता था। इतना कोई मिनिस्टर नहीं करेगा। तो आपने मंत्री पद का क्या फिर किन परिस्थितियों में किया? कि अभी जैसे सवाल आपने किया और काम का, जैसे विभाग हमारे पास पिछड़ा हुआ था, 559 करोड़ रुपया छात्रवृत्ति था, उसको बढ़ा करके हम 1209 करोड़ ले गए। 509 से बढ़ा के हम 1209 करोड़ ले गए।
हटते ही 609 करोड़ कम हो गया। जिस दिन मैं हटा रिजाइन दिया उसके 15 दिन बाद 609 करोड़ खत्म हो गया। हमने पूरे प्रदेश में CCC की निःशुल्क ट्रेनिंग, जो बच्चे CCC करना चाहते हैं उनको निःशुल्क हमने CCC की ट्रेनिंग की व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन सिस्टम कराया है। उसमें पहले बड़ी घपलेबाजी होती थी। जब मैंने चार्ज लिया, जब मैंने सर्वे कराया 75 जिले में, तो 100 बच्चे पास नहीं थे CCC। तो मैंने पूरे प्रदेश में ऑनलाइन फार्म भरवाया और ऑनलाइन कोचिंग सेंटर का चयन करवाया और चयन करा करके CCC की ट्रेनिंग निःशुल्क कराने के पहली बार ये कराया। और O लेवल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर 1 साल का था, उसको भी करा करके पहले साल ही हमने 46,000 बच्चों को ट्रेनिंग दिलाया पहले साल। तो काम तो हमने इतना किया। और उत्तर प्रदेश में CM ने विधानसभा में बयान दिया कि गरीबों के इलाज के लिए 3,62,77,000 रुपया, पूरे 403 विधायकों में 1 नंबर मैं रहा, दूसरे नंबर पर 44 लाख वाला था। ये तो हमारे काम की प्रगति है। जो हमारा उनका सरकार से न पटने का मामला था शिक्षा, हमसे उन्होंने कहा था कि शिक्षा में सुधार ले आएंगे। जो प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ से टाट हटेगा, हम कुर्सी और ब्रेंच लगाएंगे और जो पढ़ाई प्राइवेट में हो रही वही पढ़ाई यहाँ कराएंगे। इन्होंने शिक्षा में कोई काम नहीं किया। हमने कहा कि बजट आप बढ़ाओ, इस काम को करो, उन्होंने नहीं किया। दूसरा, एक सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो 2001 में राजनाथ सिंह जी थे, तो सामाजिक न्याय समिति में 27% आरक्षण को बंटवारा था, 7, 9, 11, उसको लागू इन्होंने नहीं किया। दूसरा, जो भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, जिस बात को लेकर सरकार आई कि ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, तो ना हट गया और गुंडा राज भ्रष्टाचार युक्त हो गया। मैं बार बार मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से मिलता रहा, तो जैसे वही हाल हुआ कि भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस करे काबू। ननसुना कर दिया तो हमने कहा कि इससे तो बेटर है कि इनके साथ रहना बेकार है। तो हमने भी इतिहास पढ़ा था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर से इस्तीफा दे दिया था, केंद्रीय मंत्री से। हमने भी कहा कि जब डॉक्टर अम्बेडकर दे सकते हैं तो फिर ओम प्रकाश राजभर को नहीं दे सकते। हमने भी रिजाइन दे दिया, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को दे दिया कि ले लो। चुनाव तक के लोग उसको स्वीकार नहीं किए, इस नाते कि सर के चुनाव था। फिर उसके बाद चुनाव के बाद इन लोगों ने अपना ड्रामा शुरू किया। खैर, उससे हमको ड्रामे से कोई मतलब नहीं है। यही वजह रही कि जिस उद्देश्य से हम लोग वहाँ सरकार बनी, उस उद्देश्य की भरपाई नहीं हो पाती। अब पिछली बार आपने कितनी सीटों पे चुनाव लड़ा था? 8 पे लड़ा था, 4 जीते। अब अगले चुनाव में 22 में क्या योजना है? कि हमने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाई है, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा, उनकी पार्टी है, श्रीमती कृष्णा पटेल की पार्टी है, प्रेमचंद प्रजापति की पार्टी है, बाबूराम पाल की पार्टी है, रामकरण कश्यप की पार्टी है, राम सागर बिंद की पार्टी है, अनिल चौहान की पार्टी है और अपनी पार्टी। 8 लोग मिलकर के एक मोर्चा, भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। इस मोर्चे की पहली रैली हम लोगों ने 14 दिसंबर को बलिया किया था। न भूतो न भविष्यो, कभी ऐसी रैली नहीं हो सकती। वहाँ के पत्रकार भाइयों ने कहा कि जो पुराने अनुभवी लोग थे, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम आज तक जीवन में बलिया में नहीं हुआ है। दूसरा कार्यक्रम कुशीनगर किया, तीसरा गाजीपुर किया, चौथा इलाहाबाद किया, तब तक लाहौर किया। ये मोर्चा हमारा 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हम लोग अपनी तैयारी में। आपके कई बयान बहुत चर्चित हुए हैं, तो क्या खास बात रही उनमें? देखिए, सच कड़वा होता है। मैं जो भी बयान दिया हूँ, सच्चाई का बयान दिया हूँ। सच को लोग स्वीकारते नहीं, वो आपने योगी जी और मोदी जी के बारे में कहा, संसद में कहा। जैसे देखिए, मैं विधानसभा के अंदर कहा था जी, हाँ, विधानसभा के अंदर था कि दुनिया में अगर झूठ बोलने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी, और इनके नेता हैं तो नंबर 1 के नेता झूठे हैं अगर दुनिया में, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, और दूसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ। इन्होंने वादा किया, हमसे जो वादा किया था हमसे मुकर गए। हमसे तो कमरे में बात नहीं की। जनता के बीच में वादा किया था कि 15-15 लाख देंगे, मुकर गए। अमित शाह ने कहा जुमला था। 2 करोड़ रोजगार देने की बात किया हर साल युवाओं को, क्या किया इन्होंने? निर्मला सीतारामन जी का GST लागू हुआ तो बयान आया सदन में कि 6 लाख कंपनी बंद हो गई। नोटबंदी के बाद बयान आया कि 3 लाख, प्रधानमंत्री का बयान आया कि 3 लाख कंपनी बंद होगी। 6-3-9 लाख कंपनी में कौन काम करता था? ये गरीब कमजोर नहीं।
आप रोजगार देने के बजाय तो आप रोजगार छीनना शुरू कर दिए। जो इन्होंने वादा किया था कि हम महंगाई कम करेंगे, आज उठा के आप देखिए महंगाई 10 गुना बढ़ गई। आज के 5 साल पहले हम आप सब्जी लेने जाते थे, टमाटर, गोभी, भंटा, आलू, प्याज ले लेते थे तो दुकानदार से कहते थे भैया धनिया, मिर्चा आदि डाल दे, वही में तो डाल देता था। और आज जो सरकार शिक्षा और रोजगार के दावे कर रही है वो कितने सही? सब निराधार है। ये सिर्फ पूंजीपतियों के इशारे पर ये सरकार चल रही है, पूंजीपतियों के हाथ में सरकार चल रही है। जिस तरह यूपी में, एक उदाहरण मैं बता दूं, यूपी में कोविड-19 से निपटने के लिए 11 टीम बनी। एक बीमारी से निपटने के लिए टीम बन रही है, स्वास्थ्य मंत्री उसमें नहीं है, 2 डिप्टी सीएम वो नहीं है, 10 ब्यूरोक्रेट होगा एक मुख्यमंत्री। तो 10 ब्यूरोक्रेट मुख्यमंत्री को नचा रहे हैं, जो वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आज उनके विधायक नाखुश हैं, कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा विधायक तो बगावत पर आ गए, सांसद बगावत पर आ जा रहे हैं। अभी कल बरहज के विधायक का बयान योगी को गाली दे रहा है विधायक, अब चैनल पे चल रहा है। तो आदेश में हम मान लीजिए नाराज हैं, उनकी पार्टी के लोग क्यों नाराज हैं? आपके हरदोई के 3 विधायक नाराज हैं, बाराबंकी के नाराज हैं, बलिया के नाराज हैं, भदोही के नाराज हैं। कोई ऐसा इलाका नहीं कि जहाँ की बाधा के हमने देखा, चित्रकूट का देखा, बुलंदशहर का देखा, हर जगह के विधायक यही बयान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो जो मोर्चा बनाया है उन्होंने और आपने सबने मिलके अभी इस मतलब जो एक्टिव कैंपेन है वो शुरू नहीं किया है? नहीं, शुरू कर दिया है, हम लोग शुरू कर दिए हैं। लेकिन अब जैसे आपने देखा ना, यहाँ पदाधिकारियों को बुलाया था, जो हमारे ब्लॉक के, विधानसभा के और जिले के जो पदाधिकारी बनाए गए थे उन्हीं को बुलाया था। उन्हीं से मिलने के लिए हम जैसे घूमते रहते हैं, अब आ गए तो थोड़ा सा उनका मनोबल बढ़ जाता है। जो यहाँ खत्म होगा तो आप देखिएगा यहीं हम आपको वो कार्यक्रम करके देंगे मोर्चे की अपने, कि शायद अतिशयोक्ति होगा। हम 75 जिले 18 कमिश्नरी में हम लोग काम कर रहे हैं। काम करने का हम लोग का तरीका ग्रास रूट है, हम लोग फोकस में थोड़ा कम है, फोकस में आएंगे, थोड़ा लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। प्रियंका गांधी यूपी में आ रही हैं, लगातार उनका गंतव्य आ रहा है, लगातार वो सक्रिय हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी को बहुजन समाज पार्टी ने खत्म कर दिया। बड़ी कोशिश, कोई धरातल नहीं मिल रहा है कांग्रेस को जिसपे कांग्रेस खड़ी है। और देखिएगा 22 में लाख कोशिश कर ले कांग्रेस के लिए धरातल नहीं है। 22 में बीजेपी को जाना है और 3 पार्टी है, सपा, बसपा और हम लोगों का मोर्चा। अब इसी तीनों में आज मैं आपसे कह के जा रहा हूँ, फिर मिलूंगा 22 के बाद, इसी तीनों में से किसी एक को आना है। तो क्या इसको गठबंधन समझा जाए? नहीं, अब गठबंधन आप समझिए, मतलब हम जो सही बात बता रहा हूँ, अब वो नेतागिरी वाला भाषा हम नहीं बोलते हैं, जो सच्चाई है उसको बता रहा हूँ। आप देख रहे हैं बिहार में कि बीजेपी के विधायकों को गाली दे के भाग रहे हैं, जूता मार रहे हैं, सीएम को चप्पल चला रहे हैं, गाली गुप्ता दे रहे हैं। जो हंस रहे हैं वहाँ, इतना झूठ बोलने की बिहार में वैक्सीन फ्री में देंगे कोविड की, है बनी ही नहीं है, वहाँ बांटने लगे। और वो अभी मुझे तो ताज्जुब हुआ नड्डा जी के बयान पर, गिन के आ गए 300 आतंकवादियों को, और 300 किलो जो आरडीएक्स है उसका पता नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन 300 आतंकवादी का पता लगा के आ गए कि आ रहे हैं, नहीं तो वोट दे दो हमको। मतलब ये क्या बोल देंगे बीजेपी के लोग, कोई ठीक नहीं। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या मतलब किसी और पार्टी से भी आपका गठबंधन करने का या कुछ सीट एडजस्टमेंट करने का प्लान है? देखिए, अभी तो टाइम है, वो जैसे आदमी सोते समय जब टाइम होता है तो मच्छरदानी लगाता है, तो वो टाइम आएगा तो फिर उसको विचार किया जाएगा। संभावना? हाँ, हमारे तो ऑप्शन जो हमारी लड़ाई के लिए अगर कोई साथ आवे तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। हम उनकी लड़ाई के विचार के साथ नहीं रहेंगे, हम अपने विचारों के साथ, जिसको आना है आवे, जिसको नहीं आना है। धन्यवाद।